रीट भर्ती प्रकरण पर उठे सवालों ने सरकार को भी संदेह के घेरे में ला दिया है। इतना ही नहीं, अब सरकार दबाव में है और उसके साथ ही अब जब बेरोजगार चारों तरफ से हुंकार कर रहे हैं, तब सरकार पर इस बात का दबाव बढ़ रहा है कि रीट परीक्षा को स्थगित किया जाए। पर्चा लीक प्रकरण में यूं तो सरकार ने पहल करके 20 से अधिक कर्मचारी अधिकारियों को पहले ही चिन्हित कर निलंबित कर दिया और बड़े पैमाने पर धरपकड़ कर इस प्रकरण से जुड़े उन दलालों को भी पकड़ा गया। लेकिन इन दलालों के बीच एक मुख्य सरगना बत्तीलाल ने अब सरकार पर भी बत्ती लगा दी है। उन्होंने जहां डोटासरा के साथ फोटो खिंचवाई थी, उन फोटोओं के वायरल होने के बाद अब सरकार पर सवाल उठने लगे तो उधर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने भी अब कांग्रेस सरकार पर हमले तेज कर दिए। न केवल डोटासरा बल्कि पूरी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा दिए गए। इतने बड़े आयोजन की सफलता बिल्कुल निकट थी। समाज से लेकर हर व्यक्ति तक इस पूरे मुहिम को सफल बनाने में जुटे तो परीक्षार्थियों को कहीं दिक्कत नहीं आई। लेकिन सरकार के अंदर ही बैठे उन कथित गद्दारों ने जो इन बच्चों के साथ इस तरह की हरकत पर उतर आए कि उनका पेपर ही लीक कर दिया और उन बेरोजगारों के सपनों पर पानी फेर दिया। अब ये बेरोजगार संगठित होकर पिछले 2 दिन से शहीद स्मारक पर आंदोलन की बड़ी रूपरेखा बनाकर आंदोलन शुरू कर रहे हैं। एक दिन पहले ही इस पूरे आंदोलन में भारतीय जनता पार्टी के नेता किरोड़ीलाल मीणा भी कूद पड़े और उनका साथ छात्रों को मिला। तो उधर बेरोजगार छात्रों के नेता उपेंद्र को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, तो फिर दबाव के आगे उसे छोड़ना पड़ा। कुल मिलाकर अब ये आग बढ़ने लगी है और शहीद स्मारक पर इन बेरोजगार युवाओं का धरना शुरू हो गया है। इस धरने के बाद अब आगे की रणनीति तय होगी कि आंदोलन को किस तरीके से प्रभावशाली तरीके से शुरू किया जाए, जिससे सरकार को इस पेपर प्रकरण के अंदर झुकाया जा सके और परीक्षा को रद्द करवाई जा सके। बहरहाल सरकार परीक्षा रद्द करने के मूड में नहीं है और सरकार ने इसके पेपर की जांच भी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर सरकार चाहती है कि कुछ जगह जहां इस तरह की परेशानी आई, उसके अलावा और कहीं पेपर दोबारा ना हो। बेरोजगार युवक चाहते हैं कि इस परीक्षा को रद्द कर दोबारा पेपर करवाया जाए और दोषियों को दंडित किया जाए।